पिछले एक वीडियो में हमने क्लास 9th सीबीएसई रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की थी। आज हम बचे हुए डेटा की बात करेंगे कि सब्जेक्ट के अलावा जो डेटा बचता है एक्सेल शीट में उसको क्या करना है, और यदि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास हैं उनसे ज्यादा रोज आपको एक्सेल शीट में अलॉट हुई हैं तो क्या करना है। चलिए 9th क्लास की डेटा शीट को ओपन कर लीजिए जो एक्सेल फॉर्मेट में है। देखिए यहाँ पहले कॉलम में स्कूल नंबर दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये कैंडिडेट सीरियल नंबर है, स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर है, और तीसरे कॉलम में आपको दिया हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये 3 कॉलम्स के डेटा में आपको किसी भी तरीके की फेरबदल नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप फेरबदल कर देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी एक्सेल सीट इनवैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर फिलअप करना है। यदि बच्चा फुल एग्जाम में बैठ रहा है, सारे सब्जेक्ट से एग्जाम देने हैं, रेगुलर कैंडिडेट है, तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और बच्चा अगर इंप्रूवमेंट के लिए बैठ रहा है तो आपको यहाँ पर आई फिलअप कर देना है। कैंडिडेट नेम, यदि बच्चे का नाम अभिमन्यु सिंह है तो आपको अभिमन्यु रोहिणी सिंह लिख देना है। यहाँ पर भी किसी भी तरीके का टाइटल नहीं लगाना है, ना कोई मिस लगाना है, ना कोई मिसेस लगाना है। फादर्स नेम, फादर्स का नेम मान लीजिए दशरथ कुमार सिंह है, तो आपको पूरा का पूरा दशरथ कुमार सिंह लिखना है, लेकिन टाइटल नहीं लगाना है। सेक्स यानी जेंडर कैटेगरी, यहाँ पर 3 जेंडर कैटेगरी दी हुई है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। बच्चा जिस कैटेगरी को बिलोंग करता आप उस कैटेगरी का कोड यहाँ पर डाल दीजिए। मेल के लिए M, फीमेल के लिए F और ट्रांसजेंडर के लिए T। अगला है कास्ट, G फॉर जनरल, C फॉर SC, T फॉर ST, O फॉर OBC। जनरल कैंडिडेट के लिए आपको किसी भी तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा अगर SC, ST, OBC कैटेगरी को बिलोंग करता है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके फादर का सर्टिफिकेट या उसके रियल ब्रदर या रियल सिस्टर का कास्ट सर्टिफिकेट चल सकता है, उस पर लिखी हुई कास्ट को मेंशन किया जा सकता है, लेकिन बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आपको यहाँ पर बच्चे को SC, ST या OBC में एंट्री नहीं देनी है। जनरल के लिए किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हैंडीकैप्ड, ये PWD केसेस होते हैं, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको दिव्यांग भी कहा गया है, ये वो केसेस हैं। और यहाँ जब आप इसको ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो NA लेते हुए, नॉट एप्लीकेबल को लेते हुए यहाँ पर 23 कैटेगरीज मिलेंगी, यानी 22 कैटेगरीज ऑफ हैंडीकैप्स यहाँ पर मिलेंगी। इनके बारे में अगर आपको समुचित जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ आ जाइए। देखिए एक शीट है CWSN नीचे दी हुई है इसी वर्कबुक में, इसको क्लिक करिए तो ये कैटेगरीज यहाँ पर खुल करके आ जाएंगी। आप काइंड ऑफ फिजिकल इलनेस जो है, फिजिकल वीकनेस या डिसेबिलिटी जो है उसको देखिए। ब्लाइंडनेस से लेकर के सेरेब्रल पाल्सी से होते हुए परमानेंट फिजिकल इंपेयरमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज से लेकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, मेंटल बिहेवियर से लेकर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस तक के कोड दिए हुए हैं। आप देख लीजिए जिस कैटेगरी में बच्चा आता हो उसका कोड यहाँ से देखिए और वापस आ जाइए अपनी डेटा शीट पर और यहाँ पर उसको फिल कर दीजिए। अगर बच्चा फिजिकली चैलेंज नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिखेंगे, लेकिन फिजिकली चैलेंज है ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा बच्चा आपको अपने डॉक्टर के द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, या जो CMO होता है किसी भी जिले का, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके ऑफिस से मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, उसमें कौन सी फिजिकल वीकनेस है, डिसेबिलिटी है और उसका परसेंटेज क्या है वो लिखा रहता है। इसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट्स, जिनके बारे में हम पहले ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए सब्जेक्ट्स को छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पर। यदि कोई बच्चा 4 अप्रैल 1995 को पैदा हुआ है मान लीजिए, तो हम एंटर करेंगे 04/04/1995। डेट एंटर करते समय हमें स्ट्रिक्टली फॉर्मेट फॉलो करना है, DD, MM, YY, YY।
हम इसमें किसी भी तरीके के सेपरेटर्स का यूज नहीं करेंगे, ना कोई डैश, ना कोई डॉट, ना कोई कॉमा और ना कोई स्लैश। इसके बाद एनुअल इनकम, लेट से किसी बच्चे के पेरेंट्स की एनुअल इनकम 16 लाख रुपीज है, तो हम 16 लाख 16 लाख सीधे सीधे एंटर करेंगे। यहाँ पर भी किसी तरीके के सेपरेटर्स का यूज नहीं करेंगे और ना लैक्स लिखेंगे ना क्रोर्स लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स में एंट्री होगी। इसके बाद बच्चा क्या ओनली चाइल्ड है? बच्चा अगर ओनली चाइल्ड है तो आप यस लिखेंगे, और बच्चा ओनली चाइल्ड नहीं है तो आप नो एंटर करेंगे। यस के लिए y और नो के लिए n। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिशन सीरियल नंबर, एडमिशन सीरियल नंबर ये आपके स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज हुआ नंबर होता है कि बच्चा जब एडमिशन ले रहा था तो स्कूल में आने वाला किस नंबर का बच्चा वो था। अब मान लीजिए बच्चे ने 2018 में आपके स्कूल में एडमिशन लिया और उस समय उसका जो सीरियल नंबर था वो था 2320, तो ये बच्चा स्कॉलर रजिस्टर में 2320 सीरियल नंबर पर दर्ज होगा। आपको वो सीरियल नंबर डालना है यहाँ पर। एडमिशन डेट, जिस डेट में बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया था और प्रिंसिपल के सिग्नेचर के द्वारा उसका एडमिशन कंफर्म हो गया था, वो डेट है। मान लीजिए बच्चे ने 7 अप्रैल 2018 को एडमिशन लिया था, तो आपको लिखना है 0704-2018 DDMMYY फॉर्मेट। इसमें भी आपको किसी भी तरीके के सेपरेटर्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है माइनॉरिटी, बच्चा माइनॉरिटी को बिलोंग करता है तो यस वाई, और बच्चा माइनॉरिटी को बिलोंग नहीं करता है तो नो। ये डिसाइड कैसे होगा कि बच्चा माइनॉरिटी को बिलोंग करता है या नहीं करता है? इसके लिए बच्चे के पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि बच्चा आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देता है तो आपको बच्चे को माइनॉरिटी में दर्ज करना है, यस करना है यानी वाई लिखना है, नहीं तो नो लिखना है, एन दर्ज करना है। अब देखिए आधार, वैसे तो सभी के पास आधार नंबर होता है। यदि आधार नंबर नहीं हो, आधार कार्ड नहीं बना हो तो पासपोर्ट नंबर डाला जा सकता है, और पासपोर्ट भी ना हो तो क्या करेंगे? प्रीवियस में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, लोग 000000 करके 12 बार डाल देते थे, 12 टाइम्स 0 एंटर कर देते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपकी डेटा शीट अपलोड नहीं हो पाएगी, बार बार एरर मैसेज आएगा। यदि आधार नंबर और पासपोर्ट नंबर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उसको ब्लैंक, पूरी तरीके से ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये था कि आपको सीबीएसई रजिस्ट्रेशन क्लास 9 की डेटा शीट में एंट्री कैसे करनी है, डेटा एंट्री कैसे करनी है। दो बहुत जरूरी बातें जो मैंने शीट के दरमियान नहीं बताई वो बताता हूँ। पहला ये कि बच्चे की हैंडीकैप्सी एंट्री करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि लेवल ऑफ हैंडीकैप्सी, परसेंटेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर बच्चे को एग्जाम में रिलैक्सेशन मिल सकते हैं। बच्चे को हो सकता है ब्रेल में क्वेश्चन बुकलेट मिल जाए, हो सकता है बच्चे को स्क्राइब की फैसिलिटी मिल जाए, या बच्चे को हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो वहां पर बड़ी सावधानी से एंट्री करनी है, किसी बच्चे का नुकसान ना होने पाए। दूसरी चीज कि यदि बच्चा ओनली चाइल्ड है तो निश्चित तौर पर उसकी एंट्री जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसको इससे कई सारी स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं, तो किसी बच्चे का नुकसान नहीं होने पाए। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट एंटरिंग द डेटा। अब डेटा अपलोड करने की बारी है। जब डेटा एंटर हो जाए तो फाइल को अपलोड कर दीजिए। क्या करेंगे? अब एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पास बच्चे 75 ही हैं, लेकिन डेटा शीट में 90 की रोज दी हुई हैं, तो आप एक्स्ट्रा रोज को डिलीट कर दीजिए, 15 रोज को डिलीट कर दीजिए, फिर अपलोड करिए। हो सकता है फिर से कई सारी एरर्स आ जाएं, लेकिन सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है सीबीएसई का कि ये आपको जिस सेल में और जिस रो नंबर में गलती होगी वो बताएगा। आप अपनी एक्सेल फाइल को खोलिए, उसमें सुधार करिए और दोबारा से अपलोड कर दीजिए। एक बार जब आपकी डेटा फाइल अपलोड हो जाएगा तो लिख करके आ जाएगा सक्सेसफुली अपलोडेड। सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाने के बाद आप दोबारा कोई शीट अपलोड नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। अब आप चेकलिस्ट जनरेट कर लीजिए, चेकलिस्ट का पूरा डेटा चेक कर लीजिए। अगर अब भी वहां कोई गलती मिल जाती है तो आप क्या करेंगे? एडिट बटन पर जाएंगे, सीरियल नंबर डालेंगे बच्चे का,
सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उसके डेटा को एडिट कर देंगे और फिर उसको अपडेट कर देंगे। इस तरीके से सारे करेक्शंस कर लें। एक बार सारे करेक्शन हो जाएं और आप अश्योर हो जाएं कि अब कोई करेक्शन बाकी नहीं बचा हुआ है, तो डेटा को फाइनलाइज कर दें। और फाइनलाइज करने से पहले आप श्योर जरूर हो जाएं, क्योंकि एक बार फाइनलाइजेशन हो गया मतलब ताला बंद हो गया और ताले की चाबी अपने आप निकल करके सीबीएसई के पास चली गई। फाइनलाइजेशन होने के बाद आप अपनी तरफ से कुछ भी एडिट, डिलीट, ऐड नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनके भी काम आए, उनकी भी समस्याएं दूर हों। हम भविष्य में आपके लिए सीबीएसई से जुड़ी समस्त जानकारियों को वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पर लेकर के आएंगे, जिससे आप पूरी तरीके से सीबीएसई से सहज हो जाएं। जुड़े रहें हमारे चैनल महासा के साथ में। अभी के लिए मैं संग्राम सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।